जो मौजूदा विधायक है इनकी क्या स्थिति है, कैसा कार्यकाल रहा? भाई इनका तो देख लो, नाली में वो भर रहे अलावा योरा जो प्रधान भी बना, योरा सारे वो काम करवा रहा नहीं, यो वीडियो भी तो देखो गलियों की बना गए। देखो देखो कैसे कैसे कुत्ते मार खेल रहे हैं। अरे यहीं से दिखा दो, वो तो कैच कर लेगा। देखो योरा हाँ। योरा यहाँ जी वो विधायक है, मंत्री साहब, उसकी कहानी है। तो देखिए मंत्री साहब के विधानसभा का हाल है। हाँ। विधानसभा का हाल है। यो देखो मेरे नाले में कैसे कुंचे लगे पड़े, आते नहीं आते? हाँ, यहाँ उनका मुंह आवे, वो कहीं कुआं लग रहा है जिनसे बात उनकी हुई भी मैं शायद हमारे चल दिए। दलित बस्तियों में ना आते ना कोई मतलब ही नहीं दलित से तो उसकी वो तो नुका चमार कर मुसलमान को मुझे काम ही नहीं करना था। जो दिनेश खट्टी। हाँ जी, यहाँ तो लोग बर्मा आने का भी नहीं। क्यों, क्या कारण है? वो कोई कारण का हमें अपना बताया, सारी जमीन जो नहीं अब बेच का बखा गया। योगेश वर्मा हाँ, कह रहे चंद्रशेखर आजाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, चुनाव लड़ रहे तो भाई कई सभी प्रत्याशी आवेंगे अपने अपने, अब जिसकी किस्मत है वो जीत जाएगा। हसनापुर की वो बात है, जो यहाँ से विधायक बना अब तक सरकार उन्हीं की बनती रही, उसी पार्टी की आने की। चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव है, नहीं है? प्रभाव तो बहुत है यहाँ चंद्रशेखर का, ऐसी बात नहीं है। योगेश, बीजेपी की उम्मीद है अगर चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं यहाँ से, बीजेपी की उम्मीद है सीट निकलने की? नहीं, फिर नहीं, चंद्रशेखर को बहुत वोट मिलेगा, जीतेंगे भी। हाँ, जीतेंगे भी। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI News 1। इस समय मैं हसनापुर विधानसभा में हूं। अगर आप हसनापुर विधानसभा में यहाँ आएंगे तो आपको जगह जगह दीवारों पर आजा समाज पार्टी के विज्ञापन दिख जाएंगे। सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद हसनापुर से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, हसनापुर के बारे में ये कहा जाता है कि जो हसनापुर सीट जीतता है, जो पार्टी हसनापुर की गद्दी पर बैठती है, उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। अब यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या रुझान हसनापुर में क्या होने वाला है। क्या नाम है आपका? जयराम। आप मुझे एक बात बताइए, हसनापुर जो सीट है, कहा जाता है कि जो यहाँ का विधायक बनता है वही उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठता है, सच्चाई है? यो सच्चाई है, आगे बढ़ो। यो सच्चाई है बिल्कुल। यो सच्चाई, जो यहाँ की मानव विधानसभा की सीट जीतेगा तो उसे जरूर मुख्यमंत्री बनने का अधिकार मिलेगा, उसकी पार्टी बनेगी, बन जाएगी। 99% उम्मीद है। चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, दिनेश खट्टी का आपके विधायक है, मंत्री भी हैं, प्रभाव है कुछ नहीं है? चंद्रशेखर का प्रभाव है, चंद्रशेखर का प्रभाव है। और भाई पूरी तो ये है, जितनी भी हमारी हिसाब किताब में वो ठीक ठाक ही मिलेगी। जीतने की उम्मीद है? पूरी जीतने की उम्मीद पूरी है। जो मौजूदा विधायक है इनकी क्या स्थिति है, कैसा कार्यकाल रहा? भाई इनका तो देख लो, नाली में वो भर रहे अलावा योरा जो प्रधान भी बना, योरा सारे वो काम करवा रहा। नहीं, यो वीडियो भी तो देखो गलियों की बना गए। देखो देखो कैसे कैसे कुत्ते मार खेल रहे हैं। अरे यहीं से दिखा दो, वो तो कैच कर लेगा। देखो योरा हाँ। योरा यहाँ जी वो विधायक है, मंत्री साहब, उसकी कहानी है। तो देखिए मंत्री साहब के विधानसभा का हाल है। हाँ। विधानसभा का हाल है। यो देखो मेरे नाले में कैसे कुंचे लगे पड़े, आते नहीं आते? हाँ, यहाँ उनका मुंह आवे, वो कहीं कुआं लग रहा है जिनसे बात उनकी हुई भी मैं शायद हमारे चल दिए, या फीस मांग के चल दिया। दलित बस्तियों में ना आते? ना कोई मतलब ही नहीं दलित से तो उसकी वो तो नुका चमार कर मुसलमान को मुझे काम ही नहीं करना था। जो दिनेश खट्टी। हाँ जी, इसके ये बयान है। तो बदल दोगे, नहीं बदल दोगे? बदल जाएगा अब क्या बदल जाएगा। कौन ठीक रहेगा, चंद्रशेखर ठीक है या BSP की भी बात चल रही है? भाई देखो, BSP उसके सामने पीछे है, चंद्रशेखर आ गया। और योगेश वर्मा उससे भी तीसरे नंबर पर जाएगा। चौथे नंबर पे आप ये कह रहे हैं योगेश वर्मा का इतना प्रभाव नहीं है सीट पर? अब नहीं है। योगेश वर्मा 3-4 बार लड़ लिया, एक बार बना, उसने भी ऐसी। यहाँ तो लोग बर्मा आने का भी नहीं। क्यों, क्या कारण है? वो कोई कारण का हमें अपना बताया, सारी जमीन जो नहीं अब बेच का बखा गया। योगेश वर्मा। हाँ, ये जो कह रहे हैं दिनेश खट्टी, जो कह रहे हैं जो विधायक है, मंत्री हैं, एक मिनट, क्या उनकी क्या स्थिति है यहाँ पर? उनकी स्थिति भी यही है, आज तक कभी आके देखा नहीं किसी ने। दिनेश खट्टी ने? हाँ, क्या बात है फिर? बात यही है कि यहाँ से कोई आदमी काम करवाने तो यही चंद्रशेखर आजाद जो है, आजाद समाज पार्टी नहीं, वो समझ गया मैं उस बात को, बालक नहीं हूँ। चंद्रशेखर जैसा आदमी नहीं है जो पार्टी में एक दफा रोड लगावे, तो एक दफा आके तो देखे। कह रहे चंद्रशेखर आजाद यहाँ से चुनाव लड़ेगा? हाल बढ़िया है। लड़ेंगे या जीतेंगे भी? नहीं जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ। आपका क्या नाम है जी? मेरा जिले सिंह है जी। तो सिंह साहब, मुझे एक बात बताओ, ये जो विधानसभा का हाल है, कह रहे मंत्री जी आते नहीं, विधायक जी आते नहीं, मंत्री जी कर क्या रहे हैं क्षेत्र में? तो मैं बताऊँ, ये है राजनीति।
पलड़ा भारी तो बीजेपी का ही, इसमें तो कोई बात ही ना है। नहीं पड़ला भारी नहीं, लेकिन इसका क्या करेंगे पड़ले का? देखो मेरी बात सुनो, रामराज का विकास तो हो नहीं रहा। पिछला प्रधान था, उन्होंने नहीं करा अच्छा काम। अरे विधायक जी तो कुछ करेंगे, प्रधान जी को छोड़ दे। कहाँ के हैं? रहेंगे विधायक जी को? तो टाइम ही नहीं है आने का इधर को भैया क्षेत्र में। वोट नहीं देते लोग? नहीं वोट दे भाई, वोट दे जब तो जीते विधायक साहब, वैसे थोड़े जीत गए। जब खुद ही कह रहे कि वोट देना तो काम कौन कराएगा? भैया, कभी गए काम के लिए? नहीं गए उनके पास? काम के लिए तो बहुत बार गए रामराज क्या के, जो है जो नेता गए रामराज के, वे गए, कहते हैं आश्वासन तो देते ही है भाई करवा दे, करवाते हुए, लेकिन चौक हो जाना ले। अब चौक की हर तीसरे महीने तो कोई नाले साफ करवाने का नहीं भैया। चलो नाले साहब की तो बात अलग होगी। हाँ, ये तो तो विधायक जी रहे कैसे? विधायक जी ठीक रहे 5 साल में? हाँ ठीक ही रहे। ये माइक पे कहने वाली बात है या वैसे वाली बात कह रहे हो? नहीं ठीक ही रहे विधायक पे। ये कह ऐसी कोई रहे बात दिनेश खट्टी को ठीक ठाक रहे हाँ ठीक काम ही धंधे? रहे, और कौन सी बात है। अभी कह रहे चंद्रशेखर आजाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं चुनाव लड़ रहे तो भाई कई सभी प्रत्याशी आवेंगे अपने अपने, अब जिसकी किस्मत है वो जीत जाएगा। हस्तनापुर की वो बात है, जो यहाँ से विधायक बना अब तक सरकार उन्हीं की बनती रही, उसी पार्टी की यानी कि। चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव है नहीं है? प्रभाव तो बहुत है यहाँ चंद्रशेखर का, ऐसी बात नहीं है। योगेश वर्मा का योगेश्वर का बहुत है। प्रभाव सबके हो गए महाराज, जिताओगे तो एक ही। जीतने का तो एक ही, प्रभाव की बात बताऊं मैं तुम्हारे से, योगेश वर्मा से ज्यादा किसी की वोट नहीं है यहाँ हस्तनापुर विधानसभा में। योगेश वर्मा से ज्यादा किसी की वोट नहीं है। योगेश वर्मा से ज्यादा किसी की हाँ वोट नहीं है। वोट नहीं है। और रही बात यो, इस बार उसे चंद्रशेखर आ रहा तो इसकी तरफ तो रुझान ज्यादा है लोगों का, नए की वजह और से। दिनेश खटीक का? दिनेश खटीक को तो अभी तो देखो मैं बताऊं, अब क्या उन्हें टिकट भी नहीं होना चाहिए, तीसरी बार कहाँ मिल रहा टिकट, बहुत मुश्किल होगा। यदि मिल गया तो किस्मत है जी, अरे चलो अपने हो मैंने जाएगी। किसी और को भी मिल गया। हाँ। बीजेपी की उम्मीद है, अगर चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं यहाँ से, बीजेपी की उम्मीद है सीट निकलने की? नहीं फिर नहीं, चंद्रशेखर को बहुत वोट मिलेगा। जीतेंगे भी? हाँ जीतेंगे। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश कहते हैं मेरे से। जयप्रकाश कहते हैं। तो आप तो उम्रदराज व्यक्ति हैं, बहन जी का समय भी देखा, हाँ जी देखो, बढ़िया रहा उनका, अधिकारी वधिकारी खूब सुना कर रहे थे। उनको तो बढ़िया रहा। और ये भाजपा वालों को कैसा रहा है? मंत्री जी तो क्षेत्र के ही हैं। हाँ मंदिर भी है, ऐसे सही कह रहे हैं। मंत्री जी क्या कर रहे हैं 5 साल में? कुछ भी ना करो उन्होंने तो, कुछ भी ना करो। कुछ भी ना करा। ना ये तो कह रहे हैं कि खूब विकास करा हमने, तो खूब क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं कौन सा कह रहा हूँ, मंत्री जी। ये तो ना कह रहे। मंत्री है तो इस गाँव में जाकर देखो कितने पानी भरे पड़े गलियों में। अच्छा कुछ ये भी रिवाज है क्या कि दलितों की जो बस्ती है, दलितों के गांव में वहाँ काम नहीं होंगे, ऐसा है कुछ? कहीं घूम लो ना आप, हैं? देखो ना, देखो ऐसा ही है, ऐसा ही है। बाकी बनियों की बस्ती है। वो तो सारे मोटी पार्टी है, उन्हीं के पीछे जाती है पब्लिक। हाँ। वो पैसे वाले जो है ना, वो उन्हीं के पास में जाते हैं। जो गरीब आदमी है उसे कोई नहीं मूछता उसके मुंह पे। हाँ। आपका क्या नाम है भाई? निशांत। निशांत, आप तो खुद ही युवा हैं, कौन है विधायक? विधायक तो जी हमने पूरा सपोर्ट चंद्रशेखर को कर रहे हैं। चंद्रशेखर को सपोर्ट है। मौजूदा विधायक कौन है? विधायक का नाम होता है, ये इन चीजों में ध्यान नहीं देते हम तो पढ़ाई में रहे। दिनेश खटीक। दिनेश कभी दिखाई दिए? हाँ आए थे अभी यहाँ, अभी एक किस्सा हुआ। उसमें तो आए वैसे, कभी क्षेत्र में यहाँ बस्ती में आके बैठ जाऊं, कभी बातचीत कर ना, लें? ना, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। नहीं जी ऐसा कोई नहीं आकर बैठा। अरे यहाँ मतलब समस्या क्या है? इन बस्तियों की समस्या क्या है? समस्या देखो, तुम दिख रही होगी समस्या, तो आप देखो इधर को कैमरा घुमाओ एक बार। देखो मैं तुम्हें कहानी बताऊं, मैं नजीबाबाद जाता हूं, वहाँ दलित बस्तियों का ये हाल है। आप बिजनौर चले जाओ, वहाँ ये हाल है। मुजफ्फरनगर चले जाओ, वहाँ ये हाल है। मतलब कारण क्या है? वोट नहीं देते, इस बात की लड़ाई है? किस बात की जेलसी है? मतलब बस वही है, जातिवाद का हिसाब है। जातिवाद का बनाम है यहाँ तो, है? ये बनाम है यहाँ तो, ये बढ़ना बर्माना सारा नहीं हिस्सा लगा कर सारी देती। चंद्रशेखर का क्या हिसाब किताब है विधानसभा सीट पे? बस पूरा सपोर्ट है उनका, तो हमें लग रहा है अब गए 90% योगेश वर्मा की भी वोट चौखी है। योगेश वर्मा की हमें तो चंद्रशेखर की लगी, क्योंकि मैंने जहाँ तक की उम्मीद है वोट है जी चंद्रशेखर को मिलेगी जी हमें पूरी। चंद्रशेखर को ही करेंगे। हाँ जी हाँ, हाँ तो चंद्रशेखर है जी बस। हाँ, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम हरिओम कुमार है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? आज यहीं का रहने वाला हूँ। मंत्री जी जो हैं, भाई मंत्री है, क्षेत्र को एक काम बताओ जो मंत्री होने के नाते कि हाँ भाई क्षेत्र को ऐसा काम दे दिया। देखो मंत्री ने हमारे हिसाब से तो अभी यहाँ कुछ नहीं दिया। ये रोड भी काफी दिनों में बनी, कम से कम 7 मैं साल यहाँ की रोड बात नहीं खराब कर रही। रहा, मैं पूरी विधानसभा की बात पूछ रहा। एक बड़ा काम कि यहाँ पे मंत्री जी के आने के बाद, मंत्री हैं, देखिए हाईवे तो पास हुआ है और कुछ नहीं हुआ मेरे हिसाब से। हाईवे तो देश में पास हो रहे। मंत्री जी का रोल बताओ, मंत्री जी ने क्या मेरे दिया? हिसाब से कुछ नहीं हुआ अभी तक। कोई बड़ा स्टेडियम दे दिया हो, कोई बच्चे को खेल का दे दिया हो? और यहाँ कुछ भी नहीं दिया आज तक, कुछ भी नहीं दिया।
5 साल में मंत्री जी ने करा क्या है? कुछ भी नहीं दिया। और दिनेश खटीक की बताऊं, दिनेश खटीक अभी तक अगर कोई भी फोन कर दे नहीं जाने का, लेकिन जब तक योगेश शर्मा था, अगर कुत्ते ने भी फोन कर दे वो जब भी आ जाता। योगेश शर्मा डेली का काम। हार क्यों जाते हैं फिर? हार क्यों जाते हैं? जब ऊपर बैलेट पेपर से करा तो जितना ही पड़ा। अरे ये बात मत अरे करो ये यार, बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बात मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वाली बात। जब सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करता ना ईवीएम खोल के, क्या उसे हैक करके दिखाओ, जब कोई भी विपक्ष का नेता नहीं पहुंचता, समझ रहे हो, तो वो बात छोड़ दो। एक बात तो बताओ यार, जब आप अच्छा चलो मुझे एक मिनट मुझे एक बात बताओ कि मुझे पता कि भाई मैं यहाँ से लड़ूंगा हार जाऊंगा, कोई भी विधायक को करोड़ों रुपए खर्च करे चुनाव में, करता है? जब उसे पता मैं हार रहा हूँ, चुनाव क्यों लड़ रहा है? चंद्रशेखर नगीना से जीते, वहाँ बैलेट पेपर से नहीं चुनाव हुआ, नहीं हुआ, वहाँ तो ईवीएम से हुआ। वो कैसे जीत गए? वो ऐसा जीत गए, उन्हें तो पहले ही कह दी थी। क्या तुम जीते हुए यहाँ से? उन्हें जीतने से पहले कह दी, क्योंकि पूरा मोमडन और 80 वोट उस पर थी, वो इसलिए जीत गया। मैं सिर्फ आपसे वाली बात कह रहा हूँ, जब बैलेट पेपर की हाँ खुल के नहीं बता सकता यहाँ हाँ। मैटर खुल के नहीं बताने में कोई, बस कुल मिला के बात यहाँ समझो। डर है किसी बात का? बस डर ही मान लो तुम लोगों के दिमाग में है? डर ही मान लो, खुल का कोई बताता ना। मुझे ना बताना कि मंत्री जी कैसे रहे कैसे नहीं रहे। ठीक रहे मंत्री जी, अपने 10 साल ठीक काट लिए उन्होंने। ये सब बढ़िया है, आने वाले टाइम देखो। आने वाला टाइम चंद्रशेखर का आपके अनुसार? हाँ, हमारे अनुसार तो भाई चंद्रशेखर। आपका क्या नाम है भाई? अशोक कुमार। अशोक कुमार। क्या काम करते हैं अशोक भैया? मैं लाइनमैन हूँ, बिजली घर हाँ? बिजली घर पर काम करता हूँ। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या हाल है विधायक जी के, मंत्री जी के कुछ दिया नहीं दिया पूरी विधानसभा में? कुछ भी नहीं दिया, हैं? कुछ नहीं दिया, तो मंत्री होने के नाते एक आधा प्लेग्राउंड तो ले ही लेते कम से कम। कुछ भी नहीं मिला। ये फाउंडेशन बना था लाइट का, जो मैंने 7-2 साल हो गए था। यार फाउंडेशन अच्छा ये किसके सौजन्य से बना था ये? लाइट की वजह मतलब किसके विधायक निधि से बना था ये? ये प्रधान हाँ ये विधायक निधि से बना था आपका ये? प्रधान के थ्रू से। तो लाइट तो मतलब अगले 5-10 साल में यहाँ लग जाएगी आराम से। समांत ब्लॉक से जावा ना, शास्त्र भी करवा में सारा। यहाँ पूरे हसनापुर में विज्ञापन चल रहे हैं, चंद्रशेखर आज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ प्रभाव है सीट पर? हाँ प्रभाव है। योगेश शर्मा का? योगेश शर्मा को तो सीट नहीं मिल रही अभी, अब तो सीट की पूरी नहीं हुई। योगेश शर्मा यहाँ टिकट नहीं मिलेंगे? भैया अब तो सीट ही पक्की नहीं हुई। मैं आपसे ये कह रहा हूँ योगेश शर्मा का प्रभाव है नहीं है सीट? नहीं, योगेश वर्मा का नहीं है, चंद्रशेखर का है। तो वोट चंद्रशेखर का है, वर्मा का कुछ नहीं है। योगेश शर्मा का नहीं है, तो बीजेपी की हारने की उम्मीद है इस बार? हमारे इससे तो है, जो अलग अलग वैसे भी खड़े करके लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव नहीं है हमारा, फिर क्या आप कैसे कह रहे हैं हारने की उम्मीद है? तो तुम्हें पता, तुमने दिक्कत कर रखी जीतते जीतते यही तो तुमने अभी तुमने खुद कहा मुझसे, ये बात चल रही है। नहीं मैं आपसे ये बात कही, आपने खुद कहा कि बैलेट पेपर पे चुनाव करवाओ, चंद्रशेखर यहाँ से जीत जाएंगे। यही मांग है, कौन सा छोड़ के बीजेपी को, कौन सा कार्यकर्ता है, कौन सा जो विधायक वगैरह बनना चाहता है, कौन सा? पंजाब में बीजेपी क्यों नहीं जीतती? तमिलनाडु में बीजेपी क्यों नहीं जीतती? वहाँ कैसा जीत गई? उसके पास दिल्ली में केजरीवाल की इस्तीफा कर दी थी इन्होंने, आज तक कौन सा प्रधानमंत्री जेल में गया बताइए मैं? मुख्यमंत्री? हाँ मुख्यमंत्री भी, चलो कौन सा गया? मैं तो खुद कह रहा हूँ कोई सा नहीं गया आज तक। तो इन्होंने कैसा करवा दिया? जब ये अपनी राजनीति कर रहे जब तो करवा दिया, बताओ। तो चंद्रशेखर यहाँ जीत जाएंगे मतलब? ठीक है, आज हम जिता देंगे अगर। आपका क्या नाम है भैया? शिवम गोस्वामी। तो यहाँ क्या विधानसभा जो मंत्री जी हैं, एक आधा कुछ युवाओं के लिए कुछ दिया नहीं दिया विधानसभा में? कुछ नहीं सब नॉर्मल चल रहा, कुछ खास स्पेशल कुछ नहीं दिया। मतलब मंत्री होने के नाते अपनी विधानसभा में कुछ तो देना चाहिए। विधानसभा में कुछ नहीं दिया मंत्री जी ने तो 10 साल के अंदर यो देख लो, यो सड़क भी हमारी तब बनी जब ये जितने भाई बैठे हैं ना, और हमने यहाँ जाम लगा दिया। एक बार सड़क की हालत और बता दो पहले, हालत कैसी थी? हालत तो ऐसी है, मेरे फेसबुक पे इसकी पूरी वीडियो पड़ी। जब यहाँ से निकल कर जाते थे तो आप ये मान लो कि अगर कोई एम्बुलेंस अगर निकल रही है मवाने, वो मेरठ इधर बिजनौर मुजफ्फरनगर से आ रही है मेरठ के लिए, कुछ ऐसी इमरजेंसी है तो वो जा नहीं सके थी। मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं, ये जो सड़क है किसी गांव की सड़क नहीं, ये नेशनल हाईवे है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोटद्वार बिजनौर पौड़ी मार्ग को जोड़ता है, इतना बड़ा हाईवे है ये। और इसकी स्थिति इतनी भयानक थी कि अगर रामराज की जनता यहाँ आके अगर धरना प्रदर्शन ना करती तो शायद मुझे लगा प्रशासन की आंखें नहीं खुलने थी। ये तो रामराज जी की आंखें नहीं खुलती। हाँ, विधायक जी की आंखें नहीं खुलने थी भाई, क्योंकि विधायक जी को भी तो निकलना था यहाँ को। क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि रामराज की जनता किस स्थिति में है? बताओ तुम। अच्छा आगे भी पानी भरा रहे, कोई समाधान नहीं है, समाधान तो कुछ है ही नहीं। करा क्या है 10 साल में? हमें तो ऐसा कुछ विशेष दिखाई दे नहीं रहा। जो भी है, जो निधि से आता है, मैं सांसद निधि से, विधायक निधि से जो चीज आ गई वो लग गई तो लग गई, नहीं तो नहीं। तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। स्पेशल कुछ नहीं। अरे इन बस्तियों के क्या हाल है भाई? बस्तियों में तो खैर हमारे क्षेत्र के जो प्रधान रहे उन्होंने ठीक ठाक कर रखा, गलियां तो बनवाई दी हैं।
बाकी जो कुछ रह रही हैं गलियां वे भी बनी जाएंगी आने वाले समय में। कुछ विधायक जी का ये भी माइंडसेट है क्या कि भैया इधर वोट नहीं मिलती तो इधर काम नहीं करवाएंगे? वोट तो यहाँ पे बहुत मिला है, ऐसा तो कुछ है नहीं, वोट तो खूब मिले हैं रामराज से। तो यहाँ पे मुझे एक रामराज के अंदर का आप हाल देख लीजिए और यहाँ का हाल, गांव को नहीं कर रहा मैं, विधानसभा में विधायक जी ने काम करवा रखा रामराज में भी ठीक ठाक काम करवा रखा है। बाकी तो प्रधान क्षेत्र प्रधान जी को 25% वोट तो SC कोटे की जाती है बीजेपी को। हाँ, जाती है, 20 से 25% तो वोट जाती ही जाती है, लेकिन वो 20-25% का कुछ हिस्सा भी लग जाए तो इनकी गली में सुधार हो जाए। अब मुझे एक बात बताइए, योगेश वर्मा का क्या प्रभाव है यहाँ पर? योगेश वर्मा जी का पहले था, अब तो कुछ इतना खास रहा नहीं, क्योंकि अब उसके बाद ना योगेश वर्मा जी के बाद भाई अब हस्तिनापुर विधानसभा से अपने चंद्रशेखर जी आ रहे हैं तो उनका प्रभाव ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो योगेश वर्मा जी का अगर वे लड़न भी लगे तो उम्मीद उनकी कम है, चंद्रशेखर की तरफ ज्यादा है जनता, क्योंकि जो वोटर योगेश वर्मा का था वो लगभग टूट के चंद्रशेखर की तरफ ही चला गया। नहीं तो बताओ अंकल जी, है नहीं ऐसा? उम्मीद है जीतने की? हाँ, चंद्रशेखर भाई की पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये भी कहा जाता है हस्तिनापुर को जो आज तक का इतिहास है जब से यहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं कि जो यहाँ जीतेगा उसकी सत्ता पार्टी मतलब उत्तर प्रदेश में आएगी। अब क्या बदलाव होगा? उम्मीद है क्या? ऐसा बिल्कुल चांस बन रहे हैं कि इस बार हस्तिनापुर की सीट अलग जगह जा सकती है और पार्टी तो भाजपा की आनी है, ये तो फाइनल है। ये कैसे फाइनल है? बस लोगों का या माहौल कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब व्यवस्था ऐसी है कि सरकार तो भाजपा की बननी है, चाहे वो कम सीटों से बने चाहे अच्छी बहुमत से बने, पर ये है कि हस्तिनापुर की सीट के ऊपर थोड़ा है। अच्छा, ये भी दिक्कत है हस्तिनापुर पे, अगर चंद्रशेखर जी आ रहे हैं या फिर इसके अलावा कोई और योगेश वर्मा जी आ रहे हैं तो फिर भाजपा की सीट पक्की हो जाएगी, वोट का बंटवारा हो जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि जो वोटर है वे बट जाएंगे, तो चंद्रशेखर पे भी चले जाएंगे, योगेश वर्मा जी पे भी चले जाएंगे, तो दिनेश खटीक के वोटर फिर पक्के हो जाएंगे। यदि योगेश वर्मा नहीं आता तो चंद्रशेखर फाइनल है। फाइनल बिल्कुल चंद्रशेखर फाइनल है। चंद्रशेखर फाइनल है। योगेश वर्मा बहुत अच्छा, वैसे आपको चंद्रशेखर ठीक है नेता? चंद्रशेखर ठीक है, बुरा तो कुछ ऐसा है ही ना। बाकी तो भैया आज के समय में तो आप सबको पता है, हर नेता आज इस पार्टी में है, कल को उस पार्टी में, जिसकी सत्ता उसी की परिवर्तन कर रहे हैं मिनट से पहले। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम प्रदीप है भैया। तो प्रदीप भाई, आप क्या काम करते हैं? चीनी काम करो मुझे। चिनाई का। विधायक जी ठीक ठाक हैं, वो दिखाई दे नहीं दिखाई देते? बात कौन जी? विधायक जी दिनेश खटीक। देखो जी, मेरी बात सुनो, उंगा का नाला बन गया, इंगे तमा आज गली में दिखा दूंगा तमा कि दुनिया भर का पानी भरा पड़ा। उंगे इतनी बस्ती भी नहीं है, नाला भी बन गया, उस नाले का लाभ। तो ये जो कह रहे हैं चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, दीवारों पर जो विज्ञापन से हो रहे हैं, ठीक ठाक रहेगा विधानसभा में? बढ़िया होगा जी हमारे लिए। तो गलियों में पानी भर जाए बारिश होते गुड्डो कहाँ को निकले ये बताओ। काम ना करवाते बीजेपी वाले? नहीं, ये रहा नाला, अभी देख लो तुम, अभी गली दिखा दूंगा मैं तो। ना मैं यहीं की इसी बेल्ट का रहने वाला हूँ ना, खूब देखा इन सड़कों का हाल, खूब देखा मैंने। हाँ, तो मैं तो सही बता रहा जी। तो चंद्रशेखर ठीक है यहाँ के लिए? हाँ जी, बढ़िया हमारे लिए तो। ठीक है, तो देखिए सवाल यही है, तमाम लोगों ने अपनी राय दे दी है कि चंद्रशेखर का प्रभाव हस्तिनापुर पे है। अगर योगेश वर्मा का टिकट होता है तो शायद ऐसा तो वोटों का बंटवारा हो जाए। अगर योगेश वर्मा का टिकट नहीं होता तो जितना भी समुदाय है, जितना भी समाज है, चंद्रशेखर के बनने के चांस ज्यादा हैं।